दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार की ईडी ने 3 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया। वो अरविंद केजरीवाल जो लोगों द्वारा चुना गया पॉपुलरली इलेक्टेड मुख्यमंत्री है। वो अरविंद केजरीवाल जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की सुविधा प्रदान की, सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बनाया, उसमें हर सुविधा दी। वो अरविंद केजरीवाल जिसने बूढ़े बुजुर्गों, दिल्ली के लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की। वो मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, फ्री तीर्थ यात्रा का प्रबंध किया, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वो मुख्यमंत्री जिसने फ्री बिजली, फ्री पानी लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया। वो मुख्यमंत्री जिसने वेलफेयर स्कीम्स को प्रॉपरली अच्छे तरीके से 100% एफिशिएंसी के साथ बिना किसी 1 रुपए के भी करप्शन के पूरा जमीन पर उतारा, लागू किया। उस मुख्यमंत्री को ईडी ने, जो केंद्र सरकार की ईडी है, जो केंद्र सरकार के इशारों पर नाच रही है, जो संविधान के विपरीत, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जो केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है, उस ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, बड़े अचंभे की बात यह है कि जो इल्जाम, जिस शराब घोटाले को लेकर जो अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाया गया, उस घोटाले का जो मुख्य आरोपी है शरत रेड्डी, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, जिसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, 60 करोड़ की रिश्वत बीजेपी को दी। बाद में वो अप्रूवर बन गया। जैसे जैसे उसने वो रिश्वत दी वैसे वैसे वो छूटता गया, उसको रियायत मिलती गई बीजेपी की तरफ से, और बाद में वो अप्रूवर बन गया। ईडी के दबाव में, बीजेपी की दबाव में उसने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, और इस बुनियाद पर जिसको हिंदुस्तान के टॉप वकीलों ने, टॉप मोस्ट वकीलों ने बोल दिया कि यह केस ही नहीं बनता, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के अप्रूवल की गवाही वो मायने नहीं रखती। मतलब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है ईडी के पास, फिर भी उसको अरेस्ट कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात कि कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस शुरू हो गए हैं, और इस दौरान केंद्र सरकार ने अपनी गलत मंशा को जाहिर करते हुए और संविधान की और डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए इस मंशा से कि उनके खिलाफ जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करके, ताकि उनके सामने मैदान बिल्कुल क्लियर हो जाए। और वो जिस तरह का आपने चंडीगढ़ में सरेआम सीसीटीवी कैमरा पे आपने देखा कि किस तरह केंद्र सरकार का जो वो अधिकारी था, किस तरह उसने वोट्स को कैंसिल किया और बीजेपी के मेयर कैंडिडेट को उसने जितवाया। तो बीजेपी इस तरह की हरकत करके संविधान की और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो आधारित हैं, जो डेमोक्रेसी पे आधारित हैं, लोकतंत्र पे आधारित हैं, उनका गला घोटकर ऑपोजिशन लीडर्स को खत्म करके, जिस तरह आपने पहले देखा किस तरह हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, जो पॉपुलरली इलेक्टेड मुख्यमंत्री है दिल्ली का, उसको गिरफ्तार किया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के जो टॉप के लीडर्स हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी के दिल्ली ऑफिस को केंद्र सरकार की एजेंसीज ने सील कर दिया। क्या दोस्तों, डेमोक्रेसी का यह मतलब रह गया है कि केंद्र सरकार अगर उसको लगे कि अपोजिशन स्ट्रांग है, अपोजिशन कोई लीडर अगर स्ट्रांग है, तो
तो उनको इस तरह प्रताड़ित करके वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अगर ऑफिस सील हो गया तो इलेक्शन कैसे लड़ेगी आम आदमी पार्टी? और आम आदमी पार्टी के नेताओं को रोका जा रहा है, उनका रास्ता रोका जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी का जो गोदी मीडिया है वो ये खबर चला रहा है कि केजरीवाल कसूरवार है, केजरीवाल ने कसूर किया है, वो कल्प्रिट है। दोस्तों, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान में जिस तरह केंद्र सरकार एक माहौल बना रही है तानाशाही का, तानाशाही रवैये का, हिंदुस्तान को तानाशाही में कन्वर्ट करने का, संविधान की धज्जियां उड़ाने का, क्या हिंदुस्तान को इस राह पे चलना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं। जिस तरह मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि कम से कम 370 सीट चाहिए, मैं इसका मतलब आपको बताता हूं। 370 सीटों का यह मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा सीटें, क्योंकि संविधान में कोई भी अगर आपने चेंजेस लानी है तो 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए और आधी स्टेट्स में कम से कम बीजेपी का राज होना चाहिए। और जिस तरह आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार लाने के लिए किस तरह एमएलएस की ये खरीद फरोख्त करते हैं, किस तरह इन्होंने पीछे सरकारें गिराई। तो दोस्तों, आज मैं पहली दफा ये वीडियो कर आपसे पूछता हूं, क्या हिंदुस्तान में तानाशाही चाहिए या हिंदुस्तान में लोकतंत्र चाहिए? जो हमारे फोर फादर्स ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बड़ी ज्यादा कुर्बानियां दी ताकि हमारा हिंदुस्तान आजाद हो सके। और जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बनाया, बेहतरीन, हिंदुस्तान का बेहतरीन संविधान, और हिंदुस्तान को पूरे विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या हिंदुस्तान में तानाशाही चाहिए? जिस तरह ये केजरीवाल जैसे आदमी को, जो बिल्कुल लोकतांत्रिक आधार पे, लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चला रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सरकार चला रहा है, ऐसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर और तानाशाही से इलेक्शन जीतकर अपनी सरकार बनाना, क्या आप इस तरह की आपको सरकार चाहिए? या हिंदुस्तान में आप चाहते हैं कि लोकतंत्र सही तरीके से बहाल हो, आपके अधिकारों का कोई हनन ना हो, आपके अधिकार प्रॉपर आपको दिए जाएं, पूरी वेलफेयर स्कीम्स लागू हों, और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्कीम्स हैं हर एक तबके के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का है, अगर आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो, अच्छी सरकारें हों, दोस्तों, आज मैं आपको बोलता हूं, पहली दफ़ा ये वीडियो कर आप डिसाइड कीजिए, आप कमेंट कीजिए कि आपको तानाशाही चाहिए या लोकतंत्र वाली सरकार चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।